नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं कोर ऑफ बुक्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो आपके दिमाग और मानसिक शक्ति को बेहतर बनाने के बारे में है। बिल्ड अ बेटर ब्रेन बाय पीटर हॉलिंस। इस किताब में बताए गए इनसाइट्स आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे आप अपनी सोच, मोटिवेशन, डिसिप्लिन और मानसिक तेजी को इंप्रूव कर सकते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको और ऐसी किताबों के बारे में जानकारी दे सकें। अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल की सदस्यता भी ले सकते हैं। किताब का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, न्यूरोसाइंस, प्लास्टिसिटी एंड द चेंजिंग ब्रेन। इस चैप्टर की शुरुआत एक पावरफुल कॉन्सेप्ट से होती है, न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी हमारे दिमाग की एबिलिटी खुद को बदलने की। ऑथर पीटर हॉलिंस बताते हैं कि हमारा ब्रेन कोई सॉलिड या फिक्स्ड चीज नहीं है। ये एक डायनामिक सिस्टम है जो हर न्यू एक्सपीरियंस, लर्निंग या हैबिट के साथ बदलता रहता है। योर ब्रेन इज नॉट फिक्स्ड, यू कैन लिटरली चेंज इट विद कॉन्शियस एफर्ट एंड इंटेंशन। मतलब अगर आप अपने थॉट पैटर्न्स, बिहेवियर या रिएक्शन से खुश नहीं हैं, तो आप उन्हें चेंज कर सकते हैं। यह सिर्फ एक विशफुल थिंकिंग नहीं है। न्यूरोसाइंस इसे साइंटिफिकली प्रूव करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान हमेशा नेगेटिव सोचता है तो उसका ब्रेन उस नेगेटिविटी की वायरिंग बना लेता है। लेकिन अगर वो इंसान हर दिन थोड़ी थोड़ी पॉजिटिविटी पर फोकस करे, ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करे या माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करे, तो उसका ब्रेन नए और हेल्दी न्यूरल पाथवेज बना लेता है। यस, इट्स दैट पावरफुल। ऑथर कहते हैं कि जैसे आप जिम में जाकर अपने मसल्स बिल्ड करते हैं, वैसे ही आप डेली हैबिट से अपने ब्रेन को भी ट्रेन कर सकते हैं। कुछ कॉमन एग्जांपल्स। जब आप कोई नई स्किल सीखते हैं, जैसे गिटार बजाना या न्यू लैंग्वेज सीखना, तो आपका ब्रेन लिटरली रीवायर्ड होता है। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं, तब ब्रेन नए कनेक्शंस बनाता है। इसलिए डर या हेजिटेशन को रीजन मत बनने दो जो आपको रोक दे। ब्रेन अडेप्टेबल है, आपको बस उसे चैलेंज करना है। आप जिस ब्रेन के साथ पैदा हुए हैं, वो आपके फाइनल वर्जन का ब्रेन नहीं है। आप उसे बेटर बना सकते हैं हर दिन। चैप्टर 2, प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूरल ग्रोथ। इस चैप्टर में ऑथर ने एक्सप्लेन किया है कि हमारा ब्रेन कैसे ग्रो करता है और किन प्रिंसिपल्स पर यह ग्रोथ डिपेंड करती है। यह ग्रोथ सिर्फ फिजिकल ही नहीं, बल्कि मेंटल और इमोशनल भी होती है, जिसे हम न्यूरल ग्रोथ कहते हैं। योर ब्रेन बिल्ड्स कनेक्शंस बेस्ड ऑन व्हाट यू रिपीट, फोकस ऑन एंड इमोशनली एंगेज विद। ऑथर बताते हैं कि हमारा ब्रेन रेपिटेशन, यानी बार बार की गई चीजों को बहुत सीरियसली लेता है। जो काम आप बार बार करते हो, जैसे कोई स्किल प्रैक्टिस करना, डेली जर्नलिंग करना या इवन बार बार नेगेटिव सोचना, वो सब आपके ब्रेन में स्ट्रॉन्ग न्यूरल पाथवेज बना देता है। इसका मतलब है, व्हाट यू फीड योर ब्रेन बिकम्स। मान लो कोई पर्सन हर दिन अर्ली मॉर्निंग उठकर मेडिटेशन करता है और पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलता है, तो उसका ब्रेन धीरे धीरे काम और फोकस्ड बन जाता है। वही अगर कोई पर्सन हर दिन स्क्रोलिंग करता है, गॉसिप सुनता है और कंप्लेनिंग करता है, तो ब्रेन उसी पैटर्न को एक्सेप्ट कर लेता है। इस चैप्टर में ऑथर ने 3 कोर प्रिंसिपल्स बताए हैं। रेपिटेशन क्रिएट्स स्ट्रेंथ। जो चीज आप बार बार करते हो, वही ब्रेन में स्ट्रॉन्ग बन जाती है। इमोशन प्लस अटेंशन फास्टर लर्निंग। जब आप किसी चीज को दिल से करते हैं और उस पर अटेंशन देते हैं, तो ब्रेन उसे जल्दी सीखता है। यूज इट और लूज इट। जो चीज आप यूज नहीं करते, ब्रेन उसे डिलीट या वीकन कर देता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी लैंग्वेज को डेली यूज नहीं करते, तो थोड़े समय बाद वो मेमोरी फेड हो जाती है। इसलिए ब्रेन को एक्टिव रखना जरूरी है। ऑथर यही कहते हैं कि ब्रेन को ग्रो करने के लिए उसे हर दिन चैलेंज, एंगेजमेंट और पॉजिटिव रेपिटेशन की जरूरत होती है। अगर आप अपना ब्रेन स्मार्ट, फोकस्ड और पावरफुल बनाना चाहते हैं, तो उसे हर दिन सही चीजों से ट्रेन करो।
Habits Matter, Chapter 3, The Neuroscience of Yes and Creating and Breaking Unconscious Habits। इस चैप्टर में ऑथर पीटर हॉलिन्स हमें समझाते हैं कि हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसे हैबिट्स को क्रिएट और ब्रेक करता है, और ये सब ज्यादातर टाइम अनकॉन्शियसली होता है। यानी हम बहुत सी चीजें बिना सोचे समझे करते हैं, बस इसलिए क्योंकि हमारा ब्रेन उन्हें बार बार कर चुका है। Habits are your brain's way of being efficient. The more automatic, the less energy it needs to use. मतलब जब कोई काम बार बार किया जाता है तो ब्रेन उसे ऑटोमेट कर देता है ताकि एनर्जी सेव हो सके। इसी वजह से ब्रशिंग, वॉकिंग या मोबाइल चेक करना ये सब ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक लगते हैं। ऑथर बताते हैं कि ब्रेन में एक रीजन होता है, बेसल गैंग्लिया, जो हैबिट्स को कंट्रोल करता है। ये एरिया रिवॉर्ड बेस्ड सिस्टम से जुड़ा होता है। मतलब अगर कोई काम करने के बाद आपको अच्छा फील होता है, लाइक ईटिंग जंक फूड या स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम, तो ब्रेन उसे बार बार रिपीट करना चाहता है। अब सवाल है, अगर बैड हैबिट्स इतनी इजीली बन जाती हैं तो उन्हें ब्रेक कैसे करें? ऑथर कहते हैं कि हैबिट को खत्म करने के लिए सिर्फ उसे छोड़ना काफी नहीं है, बल्कि उसकी जगह एक नई पॉजिटिव हैबिट डालनी होती है। एग्जाम्पल, अगर आपको रात को फोन यूज करने की आदत है तो उसे छोड़ने की कोशिश मत करो, उसकी जगह कोई बुक रीड करने की हैबिट डालो। एक पावरफुल टेक्निक जो इस चैप्टर में बताई गई है, क्यू रूटीन रिवॉर्ड फ्रेमवर्क। क्यू ट्रिगर जो हैबिट शुरू करता है, जैसे बॉर्डम। रूटीन एक्चुअल हैबिट, जैसे फोन चेक करना। रिवॉर्ड उस हैबिट के बाद मिलने वाला फीलिंग, टेम्पररी एस्केप या प्लेजर। अगर आप इस चेन को समझ लो तो आप किसी भी हैबिट को ब्रेक या बिल्ड कर सकते हो। मान लो आप बोर्ड फील कर रहे हो, क्यू, और आप इंस्टाग्राम ओपन कर लेते हो, रूटीन, जिससे आप थोड़ा एंटरटेन फील करते हो, रिवॉर्ड। अब अगर आप इसी क्यू पर कोई और रूटीन डाल दो, जैसे म्यूजिक सुनना या वॉक पर जाना, तो एक नई हैबिट बन सकती है। हैबिट्स को कॉन्शियसली समझकर ही आप अपनी लाइफ को कंट्रोल में ले सकते हो। ब्रेन एनर्जी बचाना चाहता है, लेकिन आप डिसाइड करते हो कि वो एनर्जी कहां लगानी है। चैप्टर 4, द रोल ऑफ इमोशन एंड द अमेगडला। इस चैप्टर में ऑथर पीटर हॉलिन्स बताते हैं कि हमारे इमोशंस, खासकर नेगेटिव इमोशंस, कैसे हमारे ब्रेन के काम करने के तरीके को अफेक्ट करते हैं, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है अमेगडला की। यह ब्रेन का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा होता है। योर अमेगडला डजंट केयर अबाउट ट्रूथ, इट ओनली केयर्स अबाउट सर्वाइवल। अमेगडला हमारे इमोशनल रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करता है, खासकर डर, फियर, गुस्सा, एंगर और एंजाइटी से जुड़ी फीलिंग्स को। जब भी कोई स्ट्रेसफुल या अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आती है तो अमेगडला तुरंत अलर्ट हो जाता है और फाइट, फ्लाइट या फ्रीज मोड एक्टिवेट करता है। एग्जाम्पल, मान लो आपको स्टेज पर बोलना है और आप नर्वस फील कर रहे हो। यह लॉजिकल नहीं है कि आप डरे, लेकिन फिर भी हार्ट रेट बढ़ जाता है, हैंड्स शेक करने लगते हैं, क्योंकि अमेगडला सोचता है कि यह कोई डेंजर है। ऑथर बताते हैं कि अमेगडला अक्सर ओवर रिएक्ट करता है। वो हर डिस्कम्फर्ट को खतरे की तरह देखता है। यही वजह है कि हम कई बार छोटे छोटे चैलेंजेस लाइक रिजेक्शन, फेलियर या क्रिटिसिज्म से डरते हैं और एक्शन नहीं लेते। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप अमेगडला को काम करना सीख सकते हो। हाउ? डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस लेना, इससे अमेगडला रिलैक्स होता है। लेबल योर इमोशंस, जैसे आई एम फीलिंग एंग्शियस, इससे ब्रेन को क्लैरिटी मिलती है। रैशनल थिंकिंग, खुद से पूछो, क्या यह डर लॉजिकल है? मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, इससे अमेगडला की एक्टिविटी धीरे धीरे कम होती है। ऑथर कहते हैं कि अगर आप इमोशनल रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करना सीख गए तो आप अपनी डिसीजन मेकिंग, डिसिप्लिन और करेज को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो। जब आप किसी को मैसेज भेजते हो और वो सीन करके रिप्लाई नहीं करता, अमेगडला पैनिक करने लगता है, मे बी दे डोंट लाइक मी। लेकिन अगर आप लॉजिकल थिंकिंग अप्लाई करें तो आप समझ सकते हैं कि वो बिजी भी हो सकता है। आपके इमोशंस आपके ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं।
लेकिन अगर आप अवेयरनेस और प्रैक्टिस से काम लें तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। चैप्टर 5 एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग एंड मेंटल एनर्जी। इस चैप्टर में ऑथर पीटर हॉलिन्स हमें बताते हैं कि कैसे हमारा ब्रेन डिसीजंस लेता है, फोकस करता है और सेल्फ कंट्रोल मेंटेन करता है। और ये सब होता है एक खास ब्रेन रीजन से जिसे कहते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। यही हिस्सा हमारी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को हैंडल करता है। योर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इज द सीईओ ऑफ योर ब्रेन। इट मेक्स द हार्ड चॉइसेस एंड मैनेजेस योर डेली लाइफ। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस मतलब प्लानिंग करना, चीजों को प्रायोरिटाइज करना, डिस्ट्रैक्शन से बचना और विल पावर से काम लेना। लेकिन ये सभी चीजें एक लिमिटेड रिसोर्स पर डिपेंड करती हैं, जिसे ऑथर कहते हैं मेंटल एनर्जी। इमेजिन करो, सुबह आप फ्रेश फील करते हो और कॉम्प्लेक्स टास्क्स आसानी से कर लेते हो, लेकिन दिन के एंड में जब एनर्जी लो हो जाती है तो आप इजीली डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो, इंपल्सिव डिसीजंस लेने लगते हो और प्रोक्रेस्टिनेशन शुरू हो जाता है। यही मेंटल एनर्जी की कमी होती है। ऑथर इस चैप्टर में बताते हैं कि कैसे आप अपनी मेंटल एनर्जी को कंसर्व और मैनेज कर सकते हो। टिप्स टू बूस्ट एग्जीक्यूटिव फंक्शन एंड सेव मेंटल एनर्जी। अवॉइड डिसीजन फटीग। छोटे छोटे फैसलों को ऑटोमेट कर दो, जैसे स्टीव जॉब्स की तरह एक जैसा कपड़ा पहनना। मॉर्निंग रूटीन बनाओ। दिन की शुरुआत में सबसे इंपॉर्टेंट काम करो। टेक ब्रेक्स। ब्रेन को रेस्ट देना जरूरी है। पोमोडोरो मेथड ट्राई करो। 25 मिनट वर्क प्लस 5 मिनट ब्रेक। हेल्दी हैबिट्स, अच्छी नींद, अच्छा खाना और एक्सरसाइज, ये सब ब्रेन की एनर्जी रिचार्ज करते हैं। से नो हर चीज के लिए हां बोलना आपके फोकस और एनर्जी को चूस लेता है। अगर आप सुबह सबसे पहले इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो तो आपका ब्रेन अपनी सबसे कीमती एनर्जी यूजलेस डोपामाइन पे खर्च कर देता है। और फिर जब पढ़ने या काम करने की बारी आती है तब मोटिवेशन जीरो लगती है। आपका ब्रेन बहुत स्मार्ट है, लेकिन उसकी एनर्जी लिमिटेड है। अगर आप वाइजली सोचकर यूज करो तो आप हर दिन ज्यादा फोकस, मोटिवेशन और क्लैरिटी के साथ काम कर सकते हो। चैप्टर 6 द साइंस ऑफ फोकस एंड एलिमिनेटिंग डिस्ट्रैक्शन। इस चैप्टर में पीटर हॉलिन्स बताते हैं कि फोकस कोई मैजिकल गिफ्ट नहीं है, बल्कि एक ट्रेनेबल स्किल है और इसका सबसे बड़ा एनिमी है डिस्ट्रैक्शन। फोकस इज योर ब्रेन्स सुपर पावर, बट इट नीड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम द नॉइज ऑफ द वर्ल्ड। ऑथर कहते हैं कि हमारा ब्रेन नेचुरली नॉवेल्टी सीकिंग है। मतलब जब भी कोई नई चीज दिखती है, जैसे नोटिफिकेशन, मैसेज या बैकग्राउंड साउंड, तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। ये एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है जो एवोल्यूशन से हमारे अंदर आई है। पर आज की दुनिया में यही इंस्टिंक्ट हमें हर फ्यू मिनट्स में डिस्ट्रैक्ट करती है। और प्रॉब्लम यह है कि एक बार फोकस ब्रेक हो जाए तो वापस डीप वर्क में आने में 15 से 25 मिनट लग सकते हैं। ऑथर फोकस इंप्रूव करने के लिए कुछ क्लियर स्ट्रैटेजीज भी बताते हैं। रिमूव ऑब्वियस डिस्ट्रैक्शंस, जैसे फोन को साइलेंट या एयरप्लेन मोड पर करना। सोशल मीडिया एप्स को लिमिटेड समय के लिए यूज करना। क्रिएट अ फोकस एनवायरनमेंट, ऐसे जगह पर काम करो जहां कम नॉइज हो और जो सिर्फ प्रोडक्टिविटी के लिए हो। सेट टाइम बाउंड्रीज, ब्रेन को पता होना चाहिए कि कब काम करना है और कब ब्रेक लेना है। सिंगल टास्किंग, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग से ब्रेन की एफिशिएंसी और मेमोरी दोनों कम होती है। यूज मेंटल ट्रिगर्स, जैसे पर्टिकुलर टेबल पर बैठते ही ब्रेन को सिग्नल जाए कि अब काम शुरू करना है। एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में है अटेंशन रेसिड्यू। जब आप एक टास्क से दूसरे टास्क पर जंप करते हो तो पहले टास्क का कुछ पार्ट आपके माइंड में पीछे रह जाता है और वो आपकी एफिशिएंसी कम करता है। मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो और बीच में इंस्टाग्राम चेक कर लिया। जब वापस पढ़ाई पर आते हो तो लगता है माइंड स्कैटर्ड है। यही है अटेंशन रेसिड्यू। फोकस कोई टैलेंट नहीं है, ये एक सिस्टम है जिसे आप खुद बना सकते हो। जितना आप डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करोगे उतना ही आपका माइंड शार्प और क्लियर होगा। चैप्टर 7 मोटिवेशन, विल पावर एंड हाउ टू अचीव इट।
इस चैप्टर में ऑथर पीटर हॉलिंस बताते हैं कि मोटिवेशन और विल पावर सिर्फ एक्सटर्नल चीजों पर नहीं बल्कि हमारे इंटरनल ब्रेन सिस्टम्स पर डिपेंड करते हैं। विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है और उसे सही तरीके से मैनेज करना बहुत जरूरी है। विल पावर इज लाइक अ मसल, द मोर यू यूज इट द स्ट्रॉन्गर इट गेट्स, बट इफ यू ओवर यूज इट इट बिकम्स फटीग्ड। ऑथर बताते हैं कि जैसे आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो वैसे ही विल पावर भी एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से इंप्रूव किया जा सकता है, पर ओवरयूज से ये जल्दी थक जाती है। यही वजह है कि कई बार हमें किसी काम को करने की इनिशियल एनर्जी होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद फोकस और एनर्जी दोनों ही खत्म हो जाते हैं। विल पावर को बूस्ट करने के कुछ टिप्स। सेल्फ अवेयरनेस। सबसे पहले ये जानना कि आपकी वीक स्पॉट्स क्या है। जैसे, क्या आप जल्दी हताश हो जाते हो, या क्या आपकी विल पावर सिर्फ सेल्फ कंट्रोल से काम करती है। फोकस ऑन वन टास्क एट ए टाइम। जब आप एक बार में सिर्फ एक ही गोल पर कॉन्सेंट्रेट करते हो तो विल पावर ज्यादा इफेक्टिव होती है। हैव अ क्लियर व्हाई। अगर आपके पास मोटिवेशन का स्ट्रॉन्ग रीजन है तो आपकी विल पावर नेचुरली स्ट्रॉन्गर होती है। एग्जाम्पल, आई एम डूइंग दिस फॉर माई हेल्थ और आई एम डूइंग दिस फॉर माई लॉन्ग टर्म सक्सेस। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। जब भी आप अपनी विल पावर को सक्सेसफुली यूज करते हो तो अपने आप को रिवॉर्ड दो। ये ब्रेन को मोटिवेट करता है कि वो अगली बार भी सेम बिहेवियर रिपीट करे। मान लो आप जिम जाने के लिए मोटिवेटेड हो, लेकिन जैसे ही वर्कआउट शुरू होता है आपकी एनर्जी कम होने लगती है। यही वो पॉइंट है जहां आपकी विल पावर फेल हो सकती है। अगर आप पहले से एक मेंटल प्लान बना लेते हो, लाइक आई विल कंप्लीट 30 मिनट्स एंड देन रिवॉर्ड माई सेल्फ, तो मोटिवेशन खुद से आ जाती है। विल पावर फाइनाइट है, लेकिन आप इसे ट्रेन करके और स्मार्टली यूज करके बढ़ा सकते हो। ध्यान रखें, छोटा स्टेप भी काउंट करता है और लॉन्ग टर्म गोल ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। चैप्टर 8, हाउ टू बिल्ड मेंटल रेजिलियंस। इस चैप्टर में ऑथर पीटर हॉलिंस हमें बताते हैं कि मेंटल रेजिलियंस, मेंटल स्ट्रेंथ कैसे बिल्ड की जा सकती है और क्यों ये हमारे सक्सेस के लिए जरूरी है। रेजिलियंस का मतलब सिर्फ फिजिकल एंड्योरेंस नहीं है, बल्कि इसका संबंध है हमारी एबिलिटी टू कोप विद लाइफ्स चैलेंजेस, स्ट्रेस और सेटबैक्स के साथ। रेजिलियंस इज नॉट अबाउट अवॉइडिंग स्ट्रेस बट अबाउट हाउ वेल यू रिकवर फ्रॉम इट। ऑथर कहते हैं कि जैसे मसल्स को बढ़ाने के लिए स्ट्रेस, एक्सरसाइज की जरूरत होती है, वैसे ही मेंटल रेजिलियंस को बढ़ाने के लिए हमें स्ट्रेस और चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहां फर्क यह है कि जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं वे स्ट्रेस से टूटने के बजाय उससे बाउंस बैक करते हैं। रेजिलियंस को बिल्ड करने के कुछ इफेक्टिव तरीके। एक्सेप्ट चैलेंजेस। जब भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए उसे चैलेंज के रूप में देखें। लाइफ इजंट हैपनिंग टू मी, इट्स हैपनिंग फॉर मी। लर्न फ्रॉम फेलियर। फेलियर को सक्सेस का स्टेपिंग स्टोन समझे। जो गलतियां हुई है उनसे सीखकर आगे बढ़ना ही असली स्ट्रेंथ है। पॉजिटिव थिंकिंग। हर नेगेटिव सिचुएशन में कुछ पॉजिटिव फाइंड करना सीखें। एग्जाम्पल, अगर आपका प्रोजेक्ट फेल हो गया तो उसकी वजह से आपको न्यू स्किल्स और एक्सपीरियंस मिला। फिजिकल हेल्थ, फिजिकल फिटनेस और मेंटल रेजिलियंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अच्छे खाने, रेगुलर एक्सरसाइज और प्रॉपर स्लीप से आपका माइंड भी स्ट्रॉन्गर होता है। माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, ये दोनों टेक्निक्स आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में शांत रहने और रिकवरी में मदद करती है। इमेजिन करो, आपके पास कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम है और आपने अच्छी तैयारी नहीं की। आपको लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता। अब अगर आप इस सेटबैक को एक्सेप्ट करके अपनी मिस्टेक से सीखते हो तो अगली बार आप ज्यादा प्रिपेयर्ड और मेंटली स्ट्रांग रहोगे। यही है मेंटल रेजिलियंस का असली एसेंस। मेंटल रेजिलियंस का मतलब है मुश्किल समय में भी पॉजिटिव सोच बनाए रखना और उससे बाउंस बैक करना। यह किसी मसल की तरह है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही स्ट्रांग बनेंगे। चैप्टर 9, द पावर ऑफ हैबिट एंड न्यूरोप्लास्टिसिटी। इस चैप्टर में ऑथर पीटर हॉलिंस हमें बताते हैं कि हमारी हैबिट्स हमारे ब्रेन स्ट्रक्चर को किस तरह से बदल सकती है और इसका रिलेशन है न्यूरोप्लास्टिसिटी से। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है
कि हमारा ब्रेन टाइम के साथ बदल सकता है, चाहे हम पॉजिटिव हैबिट्स अडॉप्ट करें या नेगेटिव। न्यूरोप्लास्टिसिटी इज द ब्रेन्स एबिलिटी टू चेंज एंड अडैप्ट, मेकिंग योर हैबिट्स द की टू शेपिंग योर लाइफ। जब हम कोई नई हैबिट अडॉप्ट करते हैं तो इनिशियली ये टफ लगता है, लेकिन धीरे धीरे हमारा ब्रेन उसे एक ऑटोमेटिक प्रोसेस बना देता है। यही वजह है कि चाहे वो गुड हैबिट्स हो या बैड, हर चीज हमारे ब्रेन के न्यूरल पाथवेज को शेप करती है। एक बार ये पाथवेज बन जाते हैं तो हम उस हैबिट को एफर्टलेसली रिपीट करते हैं। हाउ हैबिट्स शेप योर ब्रेन। रेपिटेशन इज की। जैसे कोई भी स्किल, जैसे प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट या कोई स्पोर्ट, जितना ज्यादा आप उसे प्रैक्टिस करते हो उतनी ही आसानी से वो हैबिट बन जाती है। पॉजिटिव हैबिट्स, पॉजिटिव न्यूरल कनेक्शंस। जब आप एक्सरसाइज करते हो, गुड फूड खाते हो या माइंडफुली काम करते हो, आपका ब्रेन पॉजिटिव न्यूरल नेटवर्क्स फॉर्म करता है। नेगेटिव हैबिट्स, नेगेटिव न्यूरल कनेक्शंस। अगर आप हमेशा प्रोक्रेस्टिनेट करते हो या स्ट्रेस में रहते हो तो वो भी ब्रेन में नेगेटिव पैटर्न्स को क्रिएट करता है, जो बाद में ऑटोमेटिक बिहेवियर बन जाते हैं। दी 21 डे रूल। कोई भी हैबिट को फुली फॉर्म करने के लिए आपको 21 दिन तक कंसिस्टेंटली कोशिश करनी होती है। मान लीजिए आप हेल्दी ईटिंग की हैबिट अडॉप्ट करना चाहते हो। इनिशियली जब आप वेजिटेबल्स या फ्रूट्स खाना स्टार्ट करते हो तो ये अ बिट डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप रेपिटेशन करते हो, आपका ब्रेन धीरे धीरे उन हेल्दी फूड्स को पसंद करने लगता है और वो एक पॉजिटिव हैबिट बन जाती है। वही प्रिंसिपल बैड हैबिट्स लाइक जंक फूड पर भी लागू होता है। जितना आप उन हैबिट्स को रिपीट करते हो उतना आसान हो जाता है। हमारे हैबिट्स हमारे ब्रेन को रीशेप करते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि हम अपनी लाइफ को अपनी हैबिट्स के जरिए चेंज कर सकते हैं। पॉजिटिव हैबिट्स को अपनाने से हम अपने ब्रेन को और लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। चैप्टर 10, द पाथ टू मेंटल मास्टरी एंड लाइफ लॉन्ग ग्रोथ। इस फाइनल चैप्टर में ऑथर पीटर हॉलिंस हमें बताते हैं कि मेंटल मास्टरी एक जर्नी है, ना कि डेस्टिनेशन। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें हम अपने हैबिट्स, थॉट्स और बिहेवियर को कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करते रहते हैं। मेंटल ग्रोथ और डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और इसका मतलब है कि हमें कभी भी अपनी लर्निंग बंद नहीं करनी चाहिए। मेंटल मास्टरी isn't about reaching perfection. It's about continuous progress and never settling for where you are. ऑथर के अनुसार जब हम मेंटल मास्टरी की ओर बढ़ते हैं तो हमें अपने प्रोग्रेस को मेजर करना चाहिए, लेकिन साथ ही अपने एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक रखना चाहिए। याद रखें, हर छोटे स्टेप की इंपॉर्टेंस होती है। किसी भी बड़ी अचीवमेंट के पीछे कई छोटे फेलियर्स और लर्निंग मोमेंट होते हैं। पाथ टू मेंटल मास्टरी। कंसिस्टेंसी इज की। मेंटल मास्टरी के लिए कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है। जो हैबिट्स और रूटीन्स आपने डेवलप किए हैं उन्हें रेगुलर फॉलो करें, जैसे स्मॉल डेली टास्क्स, कंटिन्यूअस लर्निंग और सेल्फ इंप्रूवमेंट प्रैक्टिसेस। एम्ब्रेस डिस्कम्फर्ट। अगर आप मेंटल ग्रोथ चाहते हो तो कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना जरूरी है। जैसे जिम में फिजिकल ग्रोथ के लिए डिस्कम्फर्ट, मसल स्ट्रेन चाहिए होता है, वैसे ही मेंटल ग्रोथ के लिए डिस्कम्फर्ट जरूरी है। रिफ्लेक्ट एंड इवैल्यूएट। रेगुलरली अपने गोल्स और अचीवमेंट्स को इवैल्यूएट करना जरूरी है। रिफ्लेक्शन से आप अपने मिस्टेक से सीख कर अगले स्टेप की प्लानिंग कर सकते हैं। सीक लाइफ लॉन्ग लर्निंग। हर दिन कुछ नया सीखना और अपने मेंटल टूल्स को अपग्रेड करना जरूरी है। बुक्स पढ़ना, न्यू स्किल्स सीखना और चैलेंजेस फेस करना से हम अपने माइंड को शार्पन कर सकते हैं। मान लीजिए आपने सेल्फ डिसिप्लिन की हैबिट अडॉप्ट की है और कुछ महीनों बाद भी आप परफेक्ट नहीं हो पाए। इसका मतलब यह नहीं कि आप फेल हो गए हो, बल्कि इसका मतलब है कि आप इंप्रूवमेंट की दिशा में चल रहे हो। मेंटल मास्टरी का मतलब है खुद को इंप्रूव करना, ना कि परफेक्शन हासिल करना। मेंटल मास्टरी एक ऑनगोइंग जर्नी है। अगर आप कंसिस्टेंटली अपनी हैबिट्स को इंप्रूव करते हो और अपनी ग्रोथ को ट्रैक करते हो तो आप लाइफ के किसी भी चैलेंज का एफिशिएंटली फेस कर पाओगे। ग्रोथ कभी नहीं रुकती और यही है मानसिक मास्टरी का असली सार। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का कोर ऑफ बुक्स में समरी, जहां हम सीख रहे थे
कि कैसे हम अपनी मेंटल रेजिलियंस, हैबिट्स और विल पावर को बढ़ाकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल कोर ऑफ बुक्स पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे भी ऐसी और किताबों के बारे में जान सकें। मैं हूं रोहन और मैं हमेशा आपके साथ हूं आपकी किताबों और जीवन के सफर में। तब तक के लिए खुश रहिए और पढ़ते रहिए।